क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन चेन्स में से एक अरावली आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे हम दिल्ली एनसीआर का कवच कहते थे, अब उसी कवच में छेद किए जा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और राज्य सरकारों की कुछ नीतियों ने लोगों को सड़कों पर उतरने और सोशल मीडिया पर विरोध करने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्या है अरावली का डेथ वारंट, क्यों लोग नाराज हैं? आज के इस वीडियो में हम इतिहास से लेकर आज के विवाद तक सब कुछ डिकोड करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये लगभग 2 अरब साल पुराना है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था तब अरावली खड़ा था। ये 692 किलोमीटर लंबा है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। ये थार डेजर्ट की रेत को गंगा के मैदानों तक आने से रोकता है। ये पूरे हरियाणा और दिल्ली के लिए एक वाटर रिचार्ज जोन का काम करता है। यहाँ तेंदुए, नीलगाय और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी रहते हैं। अब आते हैं असली विवाद पर। विवाद की जड़ में है PLPA यानी पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900। हरियाणा सरकार ने इस कानून में कुछ समय पहले संशोधन का प्रयास किया था, जिससे अरावली की हजारों एकड़ जमीन से वन जंगल का दर्जा हट जाता। इसका मतलब था वहां कंस्ट्रक्शन और माइनिंग की इजाज़त मिल जाती। मई 2024 और उसके बाद के घटनाक्रमों में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में इकोलॉजिकल माइनिंग को लेकर कुछ टिप्पणियां की और कुछ पुराने मामलों में ढील दी है, जिसमें कहा गया है कि अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि ये परिभाषा काफ़ी नैरो है और सभी पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है वो खनन के लिए योग्य हो जाएंगी। इससे पूरी चेन पर असर पड़ेगा। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने तर्क दिया कि FSI के पुराने स्टैंडर्ड अरावली के और बड़े इलाके को पर्वत की डेफिनेशन से बाहर करते हैं। ऐसे में समिति की 100 मीटर की पहाड़ियों को पर्वत श्रृंखला मानने का तर्क काफ़ी बेहतर है। लोगों की नाराज़गी का मेन रीज़न ये है कि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में माइनिंग एक्टिविटीज़ को लेकर जो रुख अपनाया, उससे एनवायरमेंटलिस्ट को डर है कि बचा कुचा जंगल भी साफ हो जाएगा। कोर्ट के कुछ फैसलों से ऐसा सिग्नल मिला कि जो ज़मीन नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं है वहां कमर्शियल गतिविधियां हो सकती हैं। अब जानते हैं कि लोग नाराज़ क्यों हैं। लोग सिर्फ पेड़ों के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपनी सांसों के लिए लड़ रहे हैं। अगर अरावली ख़त्म हुआ तो दिल्ली NCR में धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI और भी खराब होगा। गुड़गांव और फरीदाबाद का वाटर लेवल पहले ही गिर चुका है। माइनिंग से पहाड़ों के प्राकृतिक जलवायु स्तर नष्ट हो जाते हैं। लोगों का आरोप है कि सरकारें विकास के नाम पर बड़े बिल्डर्स और माइनिंग माफिया को फायदा पहुंचा रही है। सरकार का तर्क है कि माइनिंग से रेवेन्यू मिलता है और वो इकोलॉजिकल तरीके से माइनिंग करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इकोलॉजिकल माइनिंग एक मिथ है। पहाड़ एक बार कट गया तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अरावली की ऊंचाई कम होने से मानसून का पैटर्न भी बदल रहा है। अरावली सिर्फ राजस्थान या हरियाणा का नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की लाइफ लाइन है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को विरासत में सिर्फ धूल और कंक्रीट के जंगल मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून की रक्षा करना है, लेकिन नागरिकों का काम अपने पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाना है। आप क्या सोचते हैं? क्या विकास के लिए अरावली की बलि देना सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अरावली की आवाज़ दूर तक पहुंचे, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।